यू ईट? नो ये नहीं खाती, वैसे नॉर्मली खाते हैं लोग इग्वाना। टेस्टी? हाँ पता नहीं यार। अच्छा खाने के लिए रखा भाई, इस बंदे ने बताया इग्वाना है, ये खाने के लिए है। यू फील स्कैरी? कमेंट्स करके बताओ कैसे लग रहे हैं। वहाँ के लोगों में ना एक चीज़ है, जो ये काम पैसे लेके करते हैं हमारे वहाँ फ्री में होता है, सब चीज़ें फ्री में होती हैं और कोई फोर्स नहीं करता पैसों के लिए। और ये देखो यहाँ पर सांप बेचने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे, सांप का खेल दिखाते रहते हैं, लोगों को गलों में डाल देते हैं और पैसे लेते हैं लोगों से। कैसे ये भी कैसे बोलूँ, ओ मोबाइल इसे यार छोटी छोटी चीज़ें। हेलो आई वांट टू से जैकलिन वेटिंग फॉर अस। आज तक समझ नहीं आएगा ये चीज़ें मिलती कहाँ पे हैं, दिखती कहाँ पे हैं, यूज़ कहाँ पे होती हैं। भाई किसी को पता होगा तो बताना ये क्या चीज़ें हैं, मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रही। एक और नए दिन में न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं अभी हूँ मोरक्को के दिल में, जिसका नाम है मराकेश, और हमारे साथ साथ पीछे चल रही है जैकलिन। ये हमारे हॉस्टल में है, इधर हो जाओ। हेलो अंकल। ये हमारे हॉस्टल में है ये, और ये है स्पेन से, समथिंग स्पेनिश। हाँ स्पेनिश। स्पेनिश से हेलो हेलो होला Hola muchachos, ¿cómo están? हाँ ये हम दोनों इकट्ठे घूम रहे हैं और हॉस्टल में थी, ये कहती है हमें घुमा लाओ, पर है ये कोलंबिया की और रहती स्पेन में है। मोस्ट ऑफ जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनमें स्पेनिश बोली जाती है, और मुझे भी नहीं पता था कि वहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है। इवन तक अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा स्पेनिश बोली जाती है। स्पेनिश का और लैटिन अमेरिका का बहुत पुराना नाता है। सो इनको इंग्लिश नहीं आती और मुझे स्पेनिश नहीं आती, ट्रांसलेट में करके बात कर रहे हैं और इनको सिटी घुमा रहे हैं जो यहाँ का मदीना है। तो कहती मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे ट्रैवल करना है। सो मैंने कहा चलो हम बाहर निकलते हैं, हमारे साथ साथ चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं, राइट। चलो ठीक है यार, कमेंट्स करके बताना कैसा लग रहा है। ये कुछ मार्केट है लेदर की, लेदर लूदर का सामान मिल रहा है। और ये देखो कुछ ऐसा बिकता है यहाँ पे लेदर ना, बहुत सारा सामान। ये देखो कुछ पुरानी मीनारें हैं, ओपन मार्केट है, सारा कुछ ऐसा है यहाँ पर। ज़्यादातर आपको ना जो फैक्ट्री रिलेटेड सामान होता है ना, इंडिया में हमारे मिलता ही है, लगभग वही सामान मिलता है, पर थोड़ा सा कल्चरल इनका, जो कल्चर से जुड़ी चीज़ें हैं वो ज़्यादा मिलती हैं, और जो यहाँ के लोकल ड्रेसेस हैं वो मिलती हैं। पर मैंने चीज़ देखी है, लड़कों के लिए बहुत कम ड्रेसेस हैं और लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ड्रेसेस हैं। लड़कियों के लिए तो मैं कह रहा हूँ इतने कपड़े और बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, मतलब 200-250 रुपये में पूरा कॉर्ड सेट मिल जाता है, इंडिया के जिसको बोलते हैं ना कॉर्ड सेट, वो आसानी से मिल जाता है। और ये पीछे आप देख रहे हो डंडे लगे हुए हैं, डंडे इसलिए लगे हैं, यहाँ पर 3 साल पहले ना बहुत भूकंप आया था, उस करके देखो दरारें पड़ी हैं हर जगह। ये देखो कुछ ऐसे होते हैं लड़कों के कपड़े, पर इंडिया में शायद ही डालते हैं, और ये ट्रेडिशनल होते हैं लड़कियों के कपड़े। ऐसे होते हैं यहाँ के ट्रेडिशनल क्लोथ जो लड़कियाँ डालती हैं। हालांकि लड़कियों को हम शूट नहीं कर सकते क्योंकि लड़कियों को शूट करना अलाउ नहीं करते। और ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, लैंप इनके हज़ारों सालों से चलते आ रहे हैं। लैंप की मार्केट है और लैंप हज़ारों सालों से ये यूज़ करते हैं, अभी से नहीं यूज़ करते, हज़ारों सालों से यूज़ करते जा रहे हैं। और ये हमारे सामने चल रही है, बताना नाम तो बताना भूल ही गया, इनका नाम है जैकलिन है। और ये आप टूर कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो, पहाड़ों के टूर्स हैं। भाई दुनिया में अलग अलग कंट्री में ट्रैवल करा है, पर इतनी अजीबोगरीब चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी, और आई एम श्योर जो ऑडियंस मेरे साथ जुड़ी है उस ऑडियंस ने भी कभी नहीं देखी होगी ऐसी दुकान और ऐसी चीज़ें। ये सिर्फ आपको भाई मराकेश में मिल सकती हैं। बताओ ये क्या चीज़ें हैं, मुझे तो पता नहीं क्या चीज़ें हैं भाई, ये किस चीज़ के काम आती है ये भी नहीं पता, पर इतनी अलग अलग चीज़ें, इतनी अलग अलग मालाएँ मैंने पहली बार देखी है। मालाएँ नहीं है कल्ली, अंदर से दुकान देखोगे ना आपको ऐसा लगेगा भाई ये क्या दुकान है, क्या चीज़ें हैं। आज तक समझ नहीं आएगा ये चीज़ें मिलती कहाँ पे हैं, दिखती कहाँ पे हैं, यूज़ कहाँ पे होती हैं। भाई किसी को पता होगा तो बताना ये क्या चीज़ें हैं, मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रही। टम्बलर से लग रहे हैं जिसमें बर्तन मर्तबान से जिसमें अचार बनाते हैं वो चीज़ें लग रही हैं, पर लग ऐसे रही हैं जैसे हज़ारों साल पुराने ज़माने में लोग यूज़ किया करते थे, वैसी कुछ दुकान है भाई। अंदर से भी दिखाता हूँ, ये देखो ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऐसी यार इंग्लिश मूवीज़ में या कोई मैक्सिकन मूवीज़ में, ग्वाटेमाला की मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में देखने को मिलती थी, जो यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें हैं, इसको भी नहीं समझ आ रही, जैकलिन को भी नहीं समझ आ रही क्या चीज़ें हैं, ना हेमंत को पता लग रही हैं। अगर पता हो ना भाई ये किस काम आती हैं, कहाँ देखी हैं किसी ने, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और इनकी किसी चीज़ से रिलेटेड है, लाइक हिस्ट्री से रिलेटेड है तो ज़रूर बताना। अजरंगी सी चीज़ें हैं।
चलो आगे चलते हैं, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें और दिखाते हैं। भाई वेदर देखो क्या ज़बरदस्त रखा है। अफ्रीका के सनसेट पूरी दुनिया के सनसेट से सबसे अलग है और सबसे अच्छे हैं। और अभी टाइम सुन के आप हैरान हो जाओगे। पहले यहाँ का नज़ारा देख लो, फिर आपको टाइम भी बताता हूँ। ये देखो, ये टाइम हुआ है भाई, टाइम हो गया यहाँ पर 8 बज गए। अब लोग कहेंगे झूठ बोल रहा है। ये इधर देख लो ऊपर, इंडिया का यहाँ का टाइम है कासाब्लांका का 8:02। इंडिया का टाइम है 12:32 टाइम हो चुका है। और ऐसा मौसम रहता है यहाँ पर यार, इतना सही लगता है, इतना मज़ा आता है। ऐसा लगता है दिन ही नहीं ढलता, पर यहाँ पर दिन लेट बहुत शुरू होता है। और ये सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये यहाँ का बहुत ही फेमस और कह सकते हैं ना वर्ल्ड हेरिटेज साइड में आता है। ये यहाँ का मॉस्क है और इसका पंजाब से क्या लेना देना है वो भी बताता हूँ। जो इसका मॉस्क का इतिहास है ना, वो कपूरथले के राजा जगतजीत सिंह के साथ मिलता है। और इसकी हाइट है जो मॉस्क की, वो 77 मीटर है। अब कैसे मिलता है? जगतजीत सिंह जो राजा था, जो कपूरथले का राजा था, उसने शादी की थी भाई फ्रांस में। उसने शादी करी फ्रांस में और अपनी वाइफ के साथ मोरक्को मराकेश में घूमने आया। तो उसने ये देखा मॉस्क, उसकी वाइफ ने। तो उसकी वाइफ ने कहा कि सेम ऐसा मॉस्क कपूरथले में बना दो। अगर यार पंजाब से कोई देख रहा होगा, कपूरथले में भी सेम ऐसा ही मॉस्क है। और मुझे बताओ कमेंट करके उसका नाम क्या है, क्योंकि मुझे अभी नाम पता नहीं है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने जितना का पढ़ा है उस पर लिखा हुआ है कि भाई इसका जो इतिहास है वो पंजाब वाले से इससे जुड़ा हुआ है। हेलो, बच्चियाँ थी, कैमरा देखते ही हेलो बोलने लगी। सो इसका इतिहास उससे जुड़ा हुआ है। और ये देखो भाई, सामने आपको दिख रहा होगा मोरक्को का फ्लैग, जिसके बीच में ग्रीन कलर का स्टार है, जो इनके कह सकते हो रिप्रेजेंट करता है इनके कल्चर को, इनकी एथनिसिटी को, और मोरक्कन कल्चर को, कहीं ना कहीं अरेबिक कल्चर को भी रिप्रेजेंट करता है। चलो आगे चलते हैं। जैकलिन हमारा वेट कर रही है। जैकलिन को ट्रांसलेट करके बताना पड़ता है हमें हर एक छोटी छोटी चीज़। अब कैसे, ये भी कैसे बोलूँ? ओ मोबाइल इसे यार छोटी छोटी चीज़ें। हेलो, आई वांट से जैकलिन वेटिंग फॉर अस, राइट। लेट्स गो। ये भाई हम जहाँ शूट करते हैं ना, वहाँ थोड़ा सा आगे रुक जाती है। और ये भी बता देता हूँ ये क्या करने आई है। ज़्यादातर आपको पता होगा ये कोलंबिया से है, जो साउथ अमेरिका में पड़ता है। ज़्यादातर क्या करते हैं वहाँ के लोग, यूएस जाने के लिए उनको भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, जैसे इंडियंस को होती हैं। तो ये पता है क्या करते हैं, यहाँ से स्पेन चले गए। स्पेन से इनका कुछ लेना देना है, मतलब क्योंकि दोनों स्पेनिश कंट्री हैं, इस करके स्पेन बोलते हैं स्पेनिश, तो इनका वहाँ से लेना देना है, तो ये स्पेन चले जाते हैं। अब ये मोरक्को क्यों आई है? वीज़ा की एंट्री के लिए। कहती मेरा फ्रांस का वीज़ा वो एक्सपायर हो गया, मुझे कंट्री आउट लेना था। तो पहले गई यहाँ से ये स्पेन, और स्पेन से फ्लाई करके आ गई मोरक्को। अब जाएगी दोबारा स्पेन, कंट्री आउट हो जाएगा, दोबारा इसको न्यू वीज़ा री इशू हो जाएगा। इसके पीछे रीज़न है, नो थैंक यू। इसके पीछे रीज़न ये है कि कंट्रियाँ कंडीशन रख देती हैं कि आपको अगर वीज़ा चाहिए तो आपको कंट्री आउट करना पड़ेगा। साउथ अमेरिका बहुत दूर पड़ता है, इस करके लोग यहाँ आ जाते हैं। चलो ये देखो भाई, घोड़े की मार्केट। यहाँ पर ना इन्होंने इस कल्चर को संभाल के रखा हुआ है, घोड़े वाले कल्चर को। जैसे इंडिया में आज से 20 से 25 साल पहले ना घोड़ों को वो करते थे, तांगे की तरह यूज़ करते थे। यहाँ पर भी सेम वही आज भी तांगे की तरह यूज़ कर रहे हैं। ये देखो कुछ ऐसे बना रखे हैं। एंटरटेनमेंट का सिस्टम भी बन गया और लोग भी इन पर ट्रैवल करते हैं। और भाई इस घोड़े पे बैठने के आप सोच के देखो कितने लेते होंगे। इस घोड़े पे बैठने के 900 रुपये लेते हैं, 900 1000 ऐसे कुछ लेते हैं। हेलो, कुछ लोग हैं। चलो आगे चलते हैं। और पीछे जैकलिन रह गए, उसको लेके। भाई अभी हमने ना डॉलर चेंज कराए, इतना बड़ा घाटा हुआ, मेरे को ऐसा लगा कि गलती कर दी। हमें कार्ड यहाँ पर कोई एक्सेप्ट नहीं करा, डॉलर इसलिए चेंज कराए। $100 के मिले हमें 875। ऑनलाइन दिखा रहा था 900 के आसपास दिखा रहा था, 980 900 कुछ, मतलब सीधा 900 रुपये का घाटा एक बारी में, एक झटके में ही। और जो हमारे साथ जैकलिन है, इसने चेंज कराए हैं 100 यूरो, इसको मिले थे 1000 रुपये। तो ये सिस्टम है यार यहाँ पर, मतलब मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि हमने अब तक एक्सचेंज नहीं करवाए थे किसी एक्सचेंज से। जो हमारे कासाब्लांका में भाई थे, उन्हीं से हमने चेंज करवाए थे, मतलब उन्हीं को हमने गूगल पे कर दिए। उन्होंने हमें यूरो, यहाँ की लोकल करेंसी चीज़ दिरहम बोलते हैं, यहाँ पर दिरहम चलते हैं, वो दे दी थी। एक दिरहम में बता देता हूँ इंडिया के 9.5 रुपये होते हैं, मतलब 9.5 गुना स्ट्रॉन्ग है। अगर आप मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ ले रहे हो ना, 100 दिरहम की कोई चीज़ ले रहे हो, तो लगभग इंडिया के 950 रुपये हो गए। और हम एक दिन का पे कर रहे हैं 60 दिरहम, मतलब हॉस्टल का किराया 60, ये लगा लो इंडिया के 600 650 रुपये के आसपास हो गए। तो महंगा है थोड़ा सा। और ये देखो यहाँ पर सांप बेचने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे। सांप का खेल दिखाते रहते हैं, लोगों को गलों में डाल देते हैं और पैसे लेते हैं लोगों से।
ऐसा ही है कुछ। चलो आगे चलते हैं। और ये देखो भाई बंदर बिठा लिए होते हैं और इस चीज़ के से पैसे लेंगे, ऐसे फ्री में नहीं जाने देते। इनकी आदत है, आप लोगों को पता है, दो बंदर बिठा के। ये देखो भाई ये डराने के काम है इनके, पैसे लेने के काम। भाई ये डर गई। अब पता क्या कहती है, कहती है यार मेरे बंदर क्यों बिठाया तुमने। हाथ धो रही है। Why did you told that's for this thing for money not free? इसको लगा फ्री है ये। हाँ दे आस्क फॉर यूरो 10 यूरो। पता 1000 रुपये मांग रहा था। बंदर बिठाने के 1000 रुपये होते हैं कोई? इंडिया में 1000 रुपये में 10 बंदर घर ही ले जाओ अपने। पर यार क्यों बंदरों के साथ नाइंसाफ़ी करनी, क्यों जानवरों के साथ नाइंसाफ़ी करनी? मेरे को तो थोड़ा वियर्ड सा लगता है, खासकर बंदर के साथ। कोई भी जानवर हो पालने के लिए अच्छा है, लेकिन उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। चलो आगे भी दिखाते हैं आपको। इज योर फर्स्ट टाइम है मंकी? फर्स्ट टाइम? इसे पूछते हैं, डिड यू सी दिस थिंग मंकी ऑन योर हैंड फर्स्ट टाइम? ये बताएगी। यू फील स्कैरी? कमेंट्स करके बताओ कैसे लग रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों के आपसे हज़ार रुपये मांगते हैं। जो चीज़ें इंडिया में फ्री में हो जाती हैं ना, उन चीज़ों के लिए पैसे मांगते हैं। इसको मस्ती चाहिए हुई है, नाच रही है। इनको शौक़ होता है यूरोपियंस का। हमने तो यार ये चीज़ें बचपन से ही देखते हैं। इंडिया जितना फेस्टिवल वाला त्यौहार है, पूरी दुनिया में कोई इतना ज़्यादा फेस्टिवल वाला त्यौहार नहीं है। तो हमारे लिए तो आम सी बात है। हमारे वहाँ के लोगों में ना एक चीज़ है, जो ये काम पैसे लेके करते हैं, हमारे वहाँ फ्री में होता है। सब चीज़ें फ्री में होती हैं और कोई फोर्स नहीं करता पैसों के लिए। ये देखो यार, हम मार्केट में चल रहे थे, मदीना की मार्केट में, और हमें एक अजीब सी चीज़ देखने को मिली। ये पता नहीं क्या है, छिपकली है, पता नहीं अजगर है, पता नहीं किस चीज़ का। ये इन्होंने ना मीट चमड़ी रखी हुई है किसी जानवर की। ये देखो यहाँ पर भी खोपड़ियाँ भी रखी हुई हैं। व्हाट इज़ दैट? बाबीदियाँ, इसको पता है। ये देखो भाई, कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये क्या है, इसने पिंजरे में बंद कर रखा है। भाई ये कौन सा जानवर है? ये देखो, व्हाट इज़ दैट? डोंट नो, पता नहीं क्या चीज़ है, अजीब व गरीब सी चीज़ रखी है। इग्वाना? भाई समझ में नहीं आ रहा, इसको पता है ये क्या चीज़ है। इग्वाना बोल रही है, बाकी ये बता सकती है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। पर इसका मुंह भी है, ये देखो हिल रहा है ना। I don't know. We also ask that. I think it's iguana. The purpose of this thing? For meat? For meat. अच्छा, खाने के लिए रखा है। भाई इस बंदे ने बताया इग्वाना है, ये खाने के लिए है इग्वाना। और ये देखो सूखे हुए भी रखे हैं इन्होंने। पहली बार कंट्रियों में देखा है, ऐसी कंट्रियों में भाई ऐसी चीज़ें भी रखी होती हैं। ये देखो, ये सुखा के रखा हुआ है इग्वाना, और ये बकरे की खोपड़ी रखी है। यार इस कंट्री में जब से आया हो तो मुझे ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो मैंने शायद ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी। इवन तक जो यूट्यूब देखते होंगे उन्होंने भी नहीं देखी। ये भी देखो क्या चीज़ है, सुखा के रखा हुआ है। मैंने पहले दिखाया था आपको। ये देखो, एक बकरे का सिर रखा हुआ है। ये देखो, ये आई थिंक स्पेन इन क्वाटर इग्वाना। हाँ, इन कोलंबिया दे विल ईट। यू ईट? नो ये नहीं खाती, वैसे नॉर्मली खाते हैं लोग इग्वाना। टेस्टी? हाँ, पता नहीं यार, हमारे इंडिया में तो नहीं खाते, इन कंट्रीज़ में ज़रूर खाते हैं। ऐसी जानवर अगर आपने देखे हो तो मुझे बताना ज़रूर। हेलो, इग्वान? यस, इग्वाना। सहारा फॉर ईट? यस, सहारावीज। हाँ, सहारा। यू हैव अ नाइस आईज। इट्स डिफरेंट कलर। देखो आंखें देखो भाई की कितनी। सॉरी, 3 दिन से यहाँ पे राजमा ही खा रहे थे, लोबिया बोलते हैं। वही खा के दिमाग पक गया था मेरा। मैं कह कुछ मर्जी हो, कुछ और खाना है, आज नहीं खाना लोबिया पोबिया राजमा। आखिरी में हमें पिज़्ज़ा की दुकान दिखी, हमने एक दिन खाया था। हालांकि पिज़्ज़ा में चीज़ नहीं है, बाकी सब कुछ है ना। वेजिटेबल पिज़्ज़ा में तुम मानोगे नहीं, आधा वो भी नहीं है, मतलब जिसको बोलते हैं ना, कुछ इतनी सी भी वेजिटेबल नहीं है। वो थोड़ी सी 2 दाने दिख रहे हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो भाई पिज़्ज़ा, और जिसमें शिमला मिर्च दिख रही है। गिनती की कह रहा हूँ, आधी शिमला मिर्च होती है ना, तब भी खुशी हो जाती है। 1 2 3 लीरें सी रखी हैं इसमें भी। और सामने ये बैठी है, मन मार के खा रही है भी सामने। इसको भी पसंद नहीं है, हेमंत को पसंद नहीं है।
हालांकि मुझे भी पसंद नहीं है पिज़्ज़ा, पेट तो भरना ही पड़ेगा, मजबूरी का नाम खाना है तो पेट तो भरना पड़ेगा, अदरवाइज़ कभी ना खाते। हम दुखी हो गए हैं वैसे तो ना, ये सब चीज़ें खा खा के। कुछ और एक्स्ट्रा हमें पता नहीं लग रहा क्या खाएं यहाँ पर। अगर किसी को पता है भाई कमेंट करके बता देना। जब तक आप कमेंट करोगे हम किसी और कंट्री में होंगे, पर मुझे एक बेनिफिट रहेगा, जितनी भी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में इनमें फ्रेंच बोलते हैं, हम वहाँ पे कुछ ऐसा अलग खा सकते हैं, राजमा और छोले को छोड़ के, बाकी सब खा लेंगे वेजिटेरियन में। चलो इसको शुरुआत करते हैं, फिर आपसे बाद में मिलते हैं। इट्स गुड, नॉट श्योर, गुड। ये देखो भाई जो फिलिस्तीन वाला पड़ा हुआ है ना, इजराइल और फिलिस्तीन का रोड़ा, यहाँ पर भी मोरक्को में भी ये खड़े हैं बहुत सारे, जिसको बोल सकते हैं ना प्रोटेस्टर हैं, बहुत सारे प्रोटेस्टर हैं जो ये फिलिस्तीन का फ्लैग लेके वो बोल रहे हैं फिलिस्तीन फ्री वाला सिस्टम ना। आप सब लोगों को पता ही है, बहुत टाइम से वॉर चल रही है इजराइल और फिलिस्तीन की। ये देखो कुछ ऐसे कर रखा है इन्होंने, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट लगा रहे हैं। पहले सड़क से निकले थे, मुझे लगा शायद इनका कोई फेस्टिवल होगा, पर बाद में दिखा ये कर रहे हैं। देखो बंदा उससे पीट भी रहा है कि पता नहीं कटोरा डोंगा से ले रखा है, एक कड़छी से पीट रहा है उसको, रौला पा रहे हैं यहाँ पर भी। चलो चलते हैं, क्या कर सकते हैं इस चीज़ का। सारी सड़कें रोक दी थी इन्होंने, अब खोली है। मैं सोचूं बीच में लाइट क्यों ख़राब कर दी थी। और देखो 4-5 गाड़ियाँ एम्बुलेंस की, पुलिस की खड़ी हैं, कहीं रोड़ा ना पड़ जाए। जैसे हर जगह ही होता है, इंडिया में भी सेम सिस्टम होता है, किसी चीज़ का प्रोटेस्ट होता है तो बहुत सारी मिलिट्री या पुलिस आ जाती होती है, सारे ऐसे खड़े थे। नो थैंक यू। चलो हम चलते हैं आगे। ये देखो सड़कों पे भी तांगे घूम रहे हैं, तांगा। इनकी कंट्री में तांगे को पता क्या बोलते हैं, कहती मैंने इसको बोला तांगा, कहती तांगा मतलब अंडरवेयर होता है हमारे देश में तो। चलो चलते हैं यार, कहाँ चले गए। आगे दिखा रहा था मैं आपको, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन हो जाती है। मेरे को लगा फ़ोटो नहीं खींचनी चाहिए, पर बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे, मैं सोचा मैं भी बना ही लेता हूँ यार। फिर ये केले और सेब लिए थे भाई, कितने रुपए होंगे? 2 केले, 2 ये अनानास जिसको बोलते हैं वो लिए हैं। ये पड़े हमें 20 के, 200 रुपये के 4। आ गया हमारा हॉस्टल। अपने हॉस्टल में आ गए थे यार वापस, खाना खुना खा के। लैंग्वेज की बड़ी दिक्कत हो रही है, जैसे कुछ लोग फ्रेंच बोलते हैं, कुछ लोग स्पेनिश बोलते हैं, और कुछ लोग यहाँ की जो हसना अरेबिक डायलेक्ट इट्स हसना, दरीजा, हाँ अमेजिक एंड बर्बर। जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो तो भूल ही जाओ, तो हमें कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारे डायलेक्ट्स होते हैं जो याद ही नहीं हो सकते। और ये हमारे हॉस्टल में एक लड़का है जिसका नाम है मोहम्मद अली बॉक्सर है भाई। 4 लैंग्वेज आती है इस बंदे को। आई से टू माई ऑडियंस यू अंडरस्टैंड 4 लैंग्वेजेस। यस। और मैंने पूछा इसे स्पेनिश आसान है कि फ्रेंच आसान है, कहता फ्रेंच स्पेनिश ईजी। हाँ गुड, ओके स्पेनिश, ओके। भाई को 4 लैंग्वेज आती है, सही है, गुड। और स्पेनिश बोलनी इज़ डिफ़िकल्ट, ये स्पेनिश बोलती है। साउथ अमेरिका में सारे स्पेनिश बोलते हैं, राइट? से ओके। तो हम जब साउथ अमेरिका करेंगे तो मैं इससे टिप्स लेता रहूँगा कि कैसे मुझे छोटी छोटी स्पेनिश बोलनी है, क्योंकि स्पेनिश मुझे थोड़ी सी मेरे क्रोसिटी भी है। शुरू से ही मुझे फ्रेंच के मुकाबले स्पेनिश थोड़ी सी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और जो फ्रेंच वाले लोग हैं वो थोड़े ज़्यादा ज़्यादा करते हैं, सब लोगों को पता है, वो अपने आप को सुपीरियर, बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। चलो हॉस्टल आ गए, आपको कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। सी यू, आई होप यू गाइज लाइक दिस ब्लॉग। यहाँ तक देख लिया तो फैमिली और फ्रेंड्स का ज़रूर शेयर करना। और भाई अफ़गानिस्तान के ब्लॉग क्यों मिस कर रहे हो, ज़बरदस्त हैं। जिसने अफ़गानिस्तान के ब्लॉग नहीं देखे ना, आपने इतना कुछ मिस कर दिया, बहुत कुछ अमेजिंग ब्लॉग है, ज़रूर चेकआउट करो।